देश आचार संहिता के मुहाने पर है और पूरी तरह से देश भर में लोकसभा चुनाव का जो रंग चढ़ता चला जा रहा है। निष्पक्ष चुनाव हो और पूरी तरह से ईवीएम का विरोध करने के लिए विपक्ष हर तरह से जुटा है, लेकिन नागपुर में जो मामला सामने आया है, एक दो नहीं तकरीबन 70,000 के करीब डुप्लीकेट और फर्जी वोट जो है जिले के अलग अलग विधानसभा तहसीलों के अंतर्गत पाए गए हैं। हम देख सकते हैं ये टीम जो पूरी तरह से स्वयंसेवी लोग हैं, साथ ही साथ भारत जोड़ो के भी कई लोगों ने इस पूरे मुहिम को जोड़कर देखा है और एक बेहद बड़े खुलासे को सामने लाया है कि हर एक विधानसभा में जो है इस तरह बड़े बड़े पुलिंदों में बने हुए लिस्ट जो है हजारों के नामों की ये संख्या है और किसी भी प्रत्याशी के लिए, किसी भी लोकसभा हो या विधानसभा के प्रत्याशी के लिए केवल एक वोट ही बेहद अमूल्य जो है कहीं ना कहीं प्रदर्शन करता है। लेकिन यहाँ हजारों की तादाद में डुप्लीकेसी और फर्जीवाड़ा हो रहा है वोटों में, तो उसी पूरी वोटों के तहत लोकतंत्र को पीछे ढकेलने का भी काम हो रहा है। सर, क्या कहेंगे इस पूरी प्रक्रिया में? नागपुर और रामटेक लोकसभा क्षेत्र में कितने फर्जी वोट आपने ढूंढे? देखिए, हमने अभी जो स्टडी की हुई है वो सिर्फ हिंगना विधानसभा में जो वानाडोंगरी प्लेस है उसी की स्टडी की हुई है और उसमें हमने पाया है कि 8,196 वोट जो है वो फर्जी है। और ये फर्जी वोट है, ये फर्जी वोट यहाँ पे है जो कि जिनके नाम नागपुर में और भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नजर आते हैं, उनके नाम और भी जैसे वर्धा है या कोई यवतमाल के भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नजर आते हैं। तो एक आदमी के नाम जो है वो 4 से 5 जगह नजर आते हैं जो गलत है और हम उसको आइडेंटिफाई किया है। और आइडेंटिफाई ये सरकारी कागज है, ये कोई हमारे कागज नहीं है। हमने चावड़ी वाचन किया है, उसमें भी हमने पता चला है कि इस नाम का आदमी यहाँ कोई रहता ही नहीं है, क्योंकि इस नाम के लोगों का कोई फैमिली यहाँ नहीं है, फिर भी उनके नाम है। तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उन लोगों के नाम जो है वो डिलीशन लिस्ट में आए और उस पर कार्रवाई। मैम, जिस तरह जिनके नाम है और वो यहाँ मौजूद नहीं है, उनके नाम पे कोई और वोट डालता है और जैसे कोई 2 जगह भी वोट डाल सकता है इस प्रक्रिया? जी, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ये जो लिस्ट है आपने दिखाई अभी, उसमें एक ही व्यक्ति का नाम 3-3 जगह पे है, 3-4 जगह पे है। और ये हमको कैसे पता चला? तो हम भारत जोड़ो अभियान की तरफ से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े लोकसभा चुनाव में भी, इसके लिए टर्नआउट बढ़े, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हम हर जगह जा कर उनके लोगों के नाम डाल रहे हैं जो 18 साल के हो गए। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके नाम वोटर लिस्ट में आए और हम चावड़ी वाचन करते, सार्वजनिक वाचन करते हैं वोटर लिस्ट का। तो गांव में सबके सामने वो लिस्ट पढ़ते हैं, उसमें ये पता चलता है, गांव के लोग बोलते हैं अरे ये तो हमारे गांव में है ही नहीं, ये बूथ पे रहता ही नहीं, ये आए कहाँ से? तो अभी वो कहाँ से आए और उनका दूसरी जगह कहाँ नाम है वो तो हम अभी तक दूसरे जगहों पे पता नहीं कर पाए। लेकिन वानाडोंगरी का जो किस्सा है वो इन्होंने जो किया है वो हमारे यानी ये चावड़ी वाचन करते ही इस पूरी श्रृंखला को सामने ला दिया। काम तो सरकारी तंत्र का था, जरूर एक वोट भी जो है फिजूल नहीं जाना चाहिए, एक वोट भी डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। इस पर आप क्या कहें? कितने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं सभा? हम 2018 से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने नए वोटर्स को भी जागरूक करने के हिसाब से हमने नए वोटर्स डाले थे। हमको पता चला कि ये इतने वोट नए जगहों से आते ही है, तो ये पुराने वोटों का हमने जब स्टडी किया तो ये हमको वानाडोंगरी में मिले ही नहीं। और नागपुर के ग्रामीण कितने इलाकों में और कितनी विधानसभा क्षेत्रों पे जो ये वोट असर कर सकता है? ये पूरा रामटेक लोकसभा सीट के ऊपर असर कर सकता है, क्योंकि अभी एक असेंबली के एक नगर परिषद में अगर 8,000 वोट बोगस है तो असेंबली में मिनिमम मेरे ख्याल से 50,000 वोट बोगस है। इसका 2019 में माजी आमदार घोड़मारे जी इनने कोर्ट में पिटिशन भी दाखिल कर चुके हैं कि 50,000 वोट बोगस है करके। अभी तक के वो नाम कटे नहीं है। 50,000 वोट अगर एक एमएलए को मिलता है, एक पर्सनल को मिलता है, वो सीधा एमएलए बन जाता है। अभी 8,000 वोट के माध्यम से हमारा वानाडोंगरी नगर परिषद का इलेक्शन वन तरफा हो गया। हर नगर से उनका चुन के आ गया। अभी जिसने भी डाला, हम कमेंट ये नहीं करते कि इसने डाला या उसने डाला, लेकिन ये बोगस वोट है। अगर ढूंढने जाओगे ना इनका घर मिलता है, ना ये बंदा वानाडोंगरी में मिलता है।
तो फिर ये खाली वोटिंग करने के लिए वाना डोंगरी आता है। तो हमारा ये मांग है कि ये वोट कम होना चाहिए। बेहद बड़ी बात, बहुत बड़ा मामला जो है नागपुर में खुल के सामने आ रहा है। एक विधानसभा क्षेत्र में 8 से 10 हजार वोट जो है पूरी तरह से फर्जी और डुप्लीकेसी किए हुए पाए गए। तकरीबन 5 सालों पहले ही इसी संबंध में जो है पिटीशन भी दाखिल किया गया। बार बार प्रशासन को जो है सूचना दी गई और लगातार जो है विनती की गई, लेकिन प्रशासन हमेशा की तरह मुखदर्शक बना रहा। तो क्या नागपुर और रामटेक लोकसभा क्षेत्र में जो 50,000 के करीब फर्जी वोट है, क्या वो आने वाले लोकसभा चुनाव पर असर नहीं डालेंगे? यही बेहद बड़ा सवाल जरूर है। मेरे सहयोगी मिलिंद नरांजे के साथ नरेंद्रपुरी, न्यूज़ 24 नागपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।